प्रेम का मतलब है एक दूसरे के प्रति कंप्लीट रूप से इज्जत। प्रेम का मतलब है कंप्लीट हमें किसी के लिए जीना। आजकल आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आप गुलाब दिए कि नहीं कभी? मैं एक बात बता रहा हूँ ना, रंजीत रंजन जी हमको मैदान में मिली। गुलाब देने का वक्त कहाँ से आ गया? मैंने आज तक अपनी रंजीत रंजन को तुम नहीं कहा है। हमेशा आप बोले। आज तक तुम नहीं कहा है। हमेशा आज तक तुम नहीं कहा है। मैं क्यों निहारूं चांद आसमान का जब मेरा यार ही मेरा चांद हो। तो यार का मतलब लड़की नहीं होती है। प्रेम ना सौदा नहीं है, प्रेम शोषण नहीं है, प्रेम समर्पण है। आजकल के लड़के का प्रेम का पहला संबंध है शारीरिक शोषण से। बहुत क्लियर, सिर्फ उसी से मतलब। उसके अलावा कोई मतलब भी है क्या? प्रेम 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 की सादगी वो थी। छठा सतमा प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार। नम्मा भी तैयार है। करबटे भी कहाँ ले पाता हूँ सुकून से, करबटे भी कहाँ ले पाता हूँ सुकून से, जिधर पलटते हैं तेरा चेहरा नजर आता है। यदि मैंने कहा मेरी पसंद लाजवाब होती है मेरी जान, यकीन ना तो खुद को देख लो, ये रंजीत रंजन भी देख ले। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ हैं। हमेशा आप कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं जहां दिक्कत होता है, जहां क्राइम होता है। इस नेता को सुना देते हैं, उस नेता को सुना देते हैं। वैलेंटाइन वीक है, प्यार मोहब्बत का जो वीक कहा जाता है, उसमें मानते हैं नहीं मानते? क्योंकि लव मैरिज आप किए हैं, सुने हैं। ये देश में प्यार प्रेम भी है, नफरत के अलावा कुछ नजर आता है आपको? आप उठा करके देखिए। वैलेंटाइन क्या है? वैलेंटाइन एक संत थे जो गरीब से बहुत प्यार करते थे। वैलेंटाइन का मतलब कोई लड़की लड़का के रिश्तों से नहीं है, पति पत्नी के रिश्ते से नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। जिस वैलेंटाइन डे की मनाने की बात करते हैं वो कंप्लीट रूप से एक कॉमन मैन, जो शिव, जो मोहम्मद, जो बुद्ध, जो कबीर, जो नानक, जो कृष्ण, जिन चीज़ों को, वैलेंटाइन का मतलब है कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता। तो आजकल जो युवा मनाते हैं, सर आजकल के युवाओं को कुछ आता भी है, कहीं से दिमाग से संबंध। आजकल के युवा प्रेम भी करना जानते हैं? नहीं। कुछ है भी फोका। आपका लव मैरिज और आज के युवा का प्यार सर नहीं, ऐसा क्यों? पहला पहला प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा। छठा सतमा प्यार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार। नम्मा भी तैयार है। अब सुनिए ना भाई, आप यूथ के बारे में बोले तो हम सो बताए। आजकल के यूथ को क्या होगा, क्या आता है? अनुशासन नहीं, संयम जीवन नहीं, कोरेक्स, ड्रग्स, स्मैक्स, व्हाइटनर, सोल्यूशन। जो आदमी अपने कर्तव्यों से प्यार ना करे, जो आदमी अपने जीवन की भूमिका से प्यार ना करे, जो आदमी अपने कर्म के पथ की ओर बात ना करे, जो आदमी अपने दायित्व को भूल जाए, जो आदमी खुद के लिए ईमानदार ना हो, वो प्रेम के लिए ईमानदार कैसे हो सकता है? जैसे हमने किसी लड़की से प्यार किया, एक दिन हमने कहा कि सॉरी यार, माँ 9 महीना कोख में रखी है, पिता की इच्छा नहीं है, हम जिंदगी में तुम्हें कभी भूल नहीं सकते हैं। जितना प्यार हम तुमसे किए शायद वो प्यार हमें नहीं मिल सकता, लेकिन क्षमा करना यार, मम्मी पापा मेरी मजबूरी हो गई, मैं शादी नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब लड़का 4 साल साथ रह करके शादी करने की हिम्मत ना दिखाए, उस लड़के से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हमको ये बता दीजिए आप। तो आपके लिए प्यार क्या है? आपके लिए मोहब्बत क्या है? मेरी बात तो सुनिए, मेरे लिए तो कंप्लीट ह्यूमैनिटी। मैं वही बात आपसे करना चाह रहा था कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह की बात आप सुनना देखना चाहते हैं।
जो व्यूवर्स दिखता है, जो बिकता है वो दिखता है। तो आपको लगता है कि पप्पू यादव भी वही दकियानुसी बात करते रहे, उसी तरह की चीज़ें करते रहे। देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात आज आपको बता दूं, मैंने तभी भी कहा वाल्मीकि का राम के प्रति कंप्लीट समर्पण, अर्जुन का चयन, कृष्ण का चयन अर्जुन को लेकर के कंप्लीट प्रेम, मीरा का खो जाना प्रेम हम उसको कहते हैं, सबड़ी का राम के प्रति पागलपन प्रेम उसको कहते हैं, सुदामा का कृष्ण के प्रति पागलपन प्रेम उसको कहते हैं। प्रेम हम कहते हैं हनुमान और राम के बीच का, प्रेम कहते हैं बुद्ध और अशोक के बीच का, प्रेम कहते हैं गुरु गोविंद ने चारों बच्चों को चुनार में चुना दिया मानवता के लिए, उसको आप प्रेम कहते हैं। उसके लिए जो हीर रांझा ने अपनी, जो लैला मजनू ने जो पिक्चर बनी, जो आप उसको उठा के देख लीजिए, ताजमहल के लिए क्यों बनवा दी, वो उनका समर्पण था, वो इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। प्रेम का मतलब शारीरिक शोषण नहीं है। आजकल के लड़के का प्रेम का पहला संबंध है शारीरिक शोषण से, बहुत क्लियर, सिर्फ उसी से मतलब रखता है, उसके अलावा कोई मतलब भी है क्या? और उसके अलावा आजकल के लड़का लड़की को कुछ आता भी है क्या? गुलाब देना, ये सब देना सब वेस्ट। गुलाब देना, आजकल जो नौजवान जाके ये खरीदते हैं, वो जैसी जैसी बात करते हैं। आप बड़े बड़े स्कूलों में बड़े बड़े बच्चों को देखिए, सर 12th 11th क्लास में दारू पीते हैं बड़े बड़े घर की बेटा बेटी दोनों, सबके सर साहब। मेरी बेटी दिल्ली के सबसे, वर्ल्ड के, इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में है, दिल्ली के साइंटिफिक स्टीफन कॉलेज की सबसे नंबर 1 स्टूडेंट है। वहाँ आप जाके बच्चों को देखिए, वहाँ दुनिया से बाहर से कौन लोग आते हैं। लेकिन जब आप बड़े स्कूलों में जाइएगा, बड़े बड़े आप जाइए, चले जाइए आप कोटा लगभग बड़े बाप का बेटा बेटी पढ़ने जाता है। वहाँ जाते हैं लोग तैयारी करने के लिए, वहाँ जाते हैं पिता के अहंकार को तृप्त करने के लिए, वहाँ जाते हैं। वहाँ कोटा का 1.2% परसेंटेज नहीं है बिहार को लेकर के। आप क्या पढ़ने वहाँ जाते हैं? आपका कहना है कि बस ऐश मौज करने जाते हैं भैया? वहाँ पर बस आपको, उनके पिता को कहना है कि मेरा बेटा कोटा में पढ़ता है, की हाल चाल, की समाचार, ठीक है बेटा, कोटा भेज दिलिए, कोटा में है, की हाल चाल, क्या हाल है, कैसे हैं, आजकल क्या कर रहा है बेटा? रियल एस्टेट का धंधा कर रहा है। मतलब ईगो को तृप्त करना। प्रेम 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 की सादगी वो थी। जब राजा अकबर का राज अभिषेक हो रहा था, सारे राजाओं ने अलग अलग गिफ्ट लाए। एक राजा पौतनिक थे जिसने दुनिया की सबसे खूबसूरत गिफ्ट लाई और उसको कहा गया घर में खोलने के लिए। आप कभी गिफ्ट नहीं दिए किसी को? उसने कहा घर में खोलने के लिए, सुनिए ना। तो बोला नहीं, दुनिया, राजा को कोई भी चीज़ गिफ्ट मिलता है तो दुनिया देखती है। तो उसने क्या किया, जब उसके मंत्री आए, बोला कि खोला जाए, तो देखता है उर्वशी से भी खूबसूरत लड़की गिफ्ट में मिली हुई। तो राजा अकबर क्या बोला उठ के, पता है, काश ये मेरी माँ होती तो मैं कितना सुंदर होता। और आजकल बाइकर्स ग्रुप, आजकल अब बस यही होता है, अब बस यही होता है। अब क्या होता है? तब कैसे हैं? तब ठीक ठाक हैं, यही होता है। अब हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं अभी, मतलब कि आधा से भी कम है। तो आप जो बोल रहे हैं, आप कभी नहीं गिफ्ट दिए? आप कभी गिफ्ट दिए कि नहीं दिए सर? ये भैया मेरी बात तो सुने, हम तो डेली भैया पैदाइश गिफ्ट देते हैं। हमको कौन गिफ्ट हमसे लीजिएगा? हम तो हर जिंदगी की मुस्कुराहट। आप वैलेंटाइन नहीं मनाए, आप कभी प्यार नहीं किए, ये बताइए। प्यार नहीं किए तो रंजीत रंजन मिला कैसे? तो वो प्यार था, एक यंग थे, इंटर रिलीजन। हम MLA थे, मेरा कंप्लीट था। मेरे माँ का क्या सपना था, तुरे सूरज कहूँ कि चंदा, जग में नाम करेगा मेरा राज दुलारा। मेरी माँ गाती थी और हम क्या गाते थे,
माता मुझको बंदूक दे दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु को मार सीमा पार भगाऊंगा। अंगिका समाज हम बनैबै, घरे घरे दियरा जलैबै, मिथिला समाज हम बनैबै। हमारा कंप्लीट वे था बचपन से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शुरू से। दो के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं थी। प्रेम तो भगत सिंह ने भी किया था। जिस लड़की ने भगत सिंह से प्रेम किया था, भगत सिंह का रेस्पेक्ट, प्रेम का मतलब है ऊंचा रेस्पेक्ट, प्रेम रिस्पेक्ट करना, इज्जत देना। प्रेम का मतलब है एक दूसरे के प्रति कंप्लीट रूप से इज्जत। प्रेम का मतलब है कंप्लीट हमें किसी के लिए जीना, रिटर्न नहीं। प्रेम का मतलब कंप्लीट रूप से आप इस बात को समझ लीजिए, गिव एंड टेक नहीं है। आजकल का प्रेम है गिव एंड टेक, कि हम अगर आपको ये दे रहे हैं तो आप भी हमको कुछ दीजिए। गिव एंड टेक नहीं हो सकता। पप्पू यादव ने दुनिया को दिया लिया कुछ नहीं। कभी मन में नहीं आया कि आपको कभी सब सवाल नहीं उठता। यदि में आपको पटना के बाढ़ या कोरोना, दुनिया को देख लीजिए, हमने छुपा तो है नहीं किसी से कुछ भी नहीं दुनिया में छुपी आपको है। कभी नहीं मन किया कि अच्छा हम इतना कर रहे हैं तो मैं कंप्लीट रूप से भीतर से लोगों के प्रति इज्जत करता हूँ। मैं किसी की पैरवी करता हूँ तो कहता हूँ ये मेरा परिवार है, इसको आप देखिएगा। मैं परिवार के नीचे वर्कर तक नहीं कहता हूँ। अपने वर्कर को कभी वर्कर नहीं कहा, सिवाय रिश्ते को छोड़ के। सब मैं प्रेम पर बात करना चाहता हूँ। आज वैलेंटाइन की बात है ना, तो यही एक सवाल बस कि आप जो बोले कि इज्जत बहुत करते हैं, तभी तो रंजीता जी आई, तभी तो आप गुलाब दिए कि नहीं कभी? मैं एक बात बता रहा हूँ ना, रंजीत रंजन जी हमको मैदान में मिली। हाँ। गुलाब देने का वक्त कहाँ से आ गया? आज तक कभी दिए कि नहीं अच्छा, दिए? एक बात आप हमको बताइए, इस कट्टे में माँ 9 महीना कोख में रखती है, तब तो आप भ्रूण हत्या करते हैं। आप माँ को जवान होते ही बीबी फर्स्ट हो जाती है, माँ सेकेंड थर्ड हो जाती है। आप हर बात बीबी से पूछते हैं। आप ये, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं पूछना चाहिए, एकदम पत्नी से पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए। माँ का और पत्नी का दोनों का अपना स्थान है, ठीक है, लेकिन आप उठा करके देखिए। आप गौर से एक बात समझने का प्रयास कीजिए। मैं बहुत क्लियर आपको बता देता हूँ। आप यदि लड़कियों से, बेटियों से प्रेम करते हैं तो बेटी को जलाते क्यों हैं? वो भी तो किसी की बहन होगी, बिल्कुल ठीक है। पत्नी को जलाते क्यों हैं? पत्नी को तलाक क्यों देते हैं? पत्नी पर हाथ क्यों उठाते हैं? मैंने आज तक अपनी रंजीत रंजन को तुम नहीं कहा है। हमेशा आप बोले, आज तक तुम नहीं कहा है। हमेशा आप। आज तक तुम नहीं कहा है। मैंने सुना है, मैंने जवाब नहीं दिया, प्रतिक्रिया कभी रंजीत रंजन को नहीं दिया है। आजकल के नौजवान सोचते हैं कि हमको सुना कैसे देता है। मेरे लिए रंजीत रंजन एक सीता से, मीरा से, याद रखिएगा, किसी भी विश्वमयी करुणामयी माँ से कम नहीं है। वो पत्नी हो सकती है, लेकिन जब आप हम दोनों के जीवन लाइफ स्टाइल देखिएगा तो राजनीतिक जीवन में 2 रूम है, दोनों स्टडी करते हैं। वो अपने विचारों के प्रति स्वतंत्र है, जीने के प्रति स्वतंत्र है। उनको वर्ल्ड हेरिटेज घूमने का पसंद है, उनको अलास्का जाने का पसंद है, उनको वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ऊंचाई जगह पर पानी में गिरने का पसंद है, उनको वाटर फॉलिंग करने का पसंद है, उनको माइनस डिग्री में रहने का पसंद है, उनको कंप्लीट नेचर और एडवेंचर पसंद है। हमको बर्फ पसंद है। हाँ। हम कंप्लीट बचपन से हमें नेचर के बीच जीने की आदत है। मेरा घर जाइए, 5000 वृक्ष है मेरे घर पे, मतलब पूरा में, मत जहाँ जाइएगा मेरे यहाँ वृक्ष मिलेगा। मैं वैलेंटाइन को आप लोग हल्के फल्के बना दिए हैं। वैलेंटाइन कहा जाए तो टुचपुंजिया बना दिया। वैलेंटाइन का मतलब आप लोग लड़का लड़की तक सीमित बना दिए हैं। बस। वैलेंटाइन का मतलब आपने कृष्ण से नहीं जोड़ा, आपने शिव से नहीं जोड़ा, आपने पार्वती से नहीं जोड़ा, आपने रुक्मणी से नहीं जोड़ा, आपने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो कृष्ण का पागलपन आपने नहीं देखा। बस लड़का लड़की देख रहे हैं। वृंदावन का भग और मथुरा का भग। मथुरा में कृष्ण शासक थे तो वृंदावन में भग भी थे। हर लोगों को नाचते हुए कृष्ण के लिए देखा गया।
वैलेंटाइन का मतलब बहुत क्लियर है और मैं इस पे बहुत साफ कह देना चाहता हूँ और मैं लड़के लड़कियों को भी एक सलाह देना चाहूँगा। मैसेज देना चाहते हैं। हाँ। जी, प्रेम ना सौदा नहीं है, प्रेम शोषण नहीं है, प्रेम समर्पण है, प्रेम एग्रेशन नहीं है, प्रेम प्रतिक्रिया नहीं है। प्रेम जिंदगी की खूबसूरती को जीने का तरीका है। प्रेम का मतलब है किसी के प्रेम में, किसी के आचरण में, किसी के व्यवहार में। अब मेरे लिए कोई टैटू बना लिया पागल होकर के, किसी ने अपने छत पर मेरे लिए पूरा का पूरा रंगोली बना लिया, पागल है दुनिया। तो इसको इसको मैं कहता हूं कि मुझे उस बच्चों के लिए मुझे उसका रेस्पेक्ट, उसकी इज्जत। क्यों? प्रेम का मतलब लड़की लड़का, प्रेम का मतलब पति पत्नी। पति पत्नी जीवन जिंदगी जीने का एक कंप्लीट रूप से वे है। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, परिवार, रिश्ता, पड़ोसी। हम अपनी लाइफ के लिए एक अनुशासन बनाया गया है शिव के जीवन काल से कि हमको अपने जीवन को संयमित कैसे रखना है। कई सारी चीजें बनाई गई है दुनिया में। तो प्रेम को आप इस तरीके से मत जोड़िए। बस लड़का मेरा आग्रह है। हाँ। अब मेरा आग्रह इतना ही है, प्रेम को इतने हल्के में नहीं लीजिए। प्रेम का मतलब है कि आप जिंदगी के किसी मोड़ पर कितनी भी दूर चले जाइए, वो प्रेम है। तो आप किसी के रेस्पेक्ट के लिए यदि जीते हैं और उसके अच्छे और बुरे जीवन में आप यदि कहीं खड़े होते हैं और उसकी मुस्कुराहट के लिए आप यदि जीवन जीते हैं, तो उसको हम प्रेम कहते हैं। 2 लाइन शायरी नहीं बोल दीजिएगा लोगों को। देखिए, मैं एक बात क्या बोलूं, शायरी तो मुझे आता नहीं, लेकिन मुझे किसी एक अच्छे मित्र ने मुझे भेजा, मैं उसको आपको बता देना चाहता हूं और बहुत क्लियर है उस मामले में। जिंदगी को आप हल्के रूप में नहीं लीजिए। सिर्फ मैं मित्रों के बारे में आपसे कहना चाहूँगा कि मैं क्यों निहारूं चांद आसमान का जब मेरा यार ही मेरा चांद हो। तो यार का मतलब लड़की नहीं होती है, यार का मतलब, दोस्त का मतलब। देखिए, माँ के बाद यदि सबसे ज़्यादा जीवन में कोई सस्टेनेबल है और लाइफ को प्रोटेक्ट करता है तो वो दोस्त है। माँ के बाद, दोस्त के बाद, माँ के बाद आप बगैर दोस्त के आपके जीवन का कोई औचित्य नहीं है। दोस्त आपके जीवन के अंतिम क्षण तक साथ देगा। यदि रियल फ्रेंड हो तो आप इसको समझने का प्रयास करिए। तुमने तो भुला दिया मुझे, हमसे यह भी नहीं हो सका। सोसाइटी के लिए तुमने तो भुला दिया हमें, हमसे यह भी नहीं हो सका। फिर मैं एक सोसाइटी कहता हूँ, मेरी पसंद लाजवाब होती है मेरी जान, मेरी पसंद लाजवाब होती है मेरी जान, यकीन ना हो तो खुद को देख लो। ये जो समाज है ना, यदि यकीन नहीं है मैं कितना लाजवाब पागल हूँ इसके लिए, तो समाज के लिए, पूरी जनता के लिए। मैंने आपको क्या कहा, इसमें आप उसके लिए भी, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, बर्बादियों की अजब दास्तां हो। अब आप गॉड के लिए भी गा सकते हैं, प्रेमिका के लिए भी गा सकते हैं, इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। इसका दोनों शाब्दिक अर्थ है। यदि मैंने कहा मेरी पसंद लाजवाब होती है मेरी जान, यकीन ना तो खुद को देख लो। ये रंजीत रंजन भी देख ले और सोसाइटी भी देख ले। फिर मैंने दूसरी बात आपसे कही, हमेशा यह एक अंतिम चीजें हैं, करबटे भी कहाँ ले पाता हूँ सुकून से, करबटे भी कहाँ ले पाता हूँ सुकून से, जिधर पलटते हैं तेरा चेहरा नजर आता है।
जिधर पलटते हैं गरीब का चेहरा नजर आता है, और जिधर पलटते हैं जिससे प्रेम करते हैं उसका चेहरा नजर आता है। बस मैंने जो कह दिया कह दिया। चलिए देखिए, प्रेम के बारे में बता दिए हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। देखिए प्रेम क्या होता है, क्या मतलब होता है, पप्पू यादव सीधे बता दिए कि एक तरफ जनता है, एक तरफ धर्मपत्नी है, एक तरफ बहुत सारे लोग हैं, और प्रेम का असली अर्थ पप्पू यादव बता दिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।